एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं महाकुंभ 2025 के ऊपर क्लास लेकर आ गई हूँ। आप सबको पता होगा महाकुंभ चल रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह महाकुंभ के वीडियोस वायरल है और बहुत लोग महाकुंभ मतलब प्रयागराज में जा रहे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आज की क्लास में लेकर आ गई हूँ। एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महाकुंभ जो है ये 144 ईयर्स में एक बार आता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2025 में महाकुंभ आयोजित किया गया है, इसीलिए 2025 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, 2025 नहीं 2026 में भी जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर महाकुंभ से सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे बैकग्राउंड। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले तो कुंभ मेला कैसे और क्यों कुंभ मेला होता है, उसके बाद महाकुंभ की बात है। कुंभ मेला क्या है वो देखते हैं और उसका माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है। आप सबको पता होगा एक इंसिडेंट, समुद्र मंथन, जो माइथोलॉजिकल इवेंट या फिर स्टोरी है समुद्र मंथन से रिलेटेड। तो समुद्र मंथन जो हुआ था, देवता और असुरों के, एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे। और इस समुद्र मंथन के द्वारा क्या हुआ, धन्वंतरी जो कि फर्स्ट डॉक्टर है, वर्ल्ड के फर्स्ट डॉक्टर माना जाता है, एक डेमी गॉड धन्वंतरी, समुद्र मंथन के एंड में वह अपने हाथ में पॉट ऑफ अमृत, अमृत के कलश के साथ अपीयर हुए थे। और उस अमृत के कलश को लेकर, कलश मतलब कुंभ होता है, यही से वो जो कुंभ मेला है, यही कुंभ वर्ड से ही ओरिजिनेट हुआ है। देखिए, जो अमृत का कलश था उसको लेकर देवता और असुर के बीच लड़ाई शुरू हुआ था। तो एक स्टोरी ऐसा है कि भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में आए और असुरों से अमृत का कलश लेकर चले गए। उसी दौरान 4 जगहों पे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, 4 जगहों पे अमृत का ड्रॉप गिरा और इसी वजह से इन 4 जगहों पे कुंभ मेला मनाया जाता है। लेकिन एक दूसरा स्टोरी जो शायद कम लोगों को पता होगा, वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए, टू मेक श्योर असुरस डोंट गेट इट, इंद्रस सन, इंद्र के जो सन थे जयंत, वो ये अमृत का कलश लेकर भाग गए थे। सन एंड हिज सन सनी, बृहस्पति and the moon went along to protect him and the pot। तो सूर्यदेव, उनके पुत्र शनिदेव और बृहस्पति और चंद्रदेव सब मिलकर इंद्रदेव के पुत्र जयंत को और वो पॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पीछे गए। ये जो प्रोसेस था, इन प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, ये माना जाता है कि अमृत का जो ड्रॉप है 4 जगहों पर गिरा, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और यही 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाने लगा। ठीक है, कुंभ मेला मनाए जाने के पीछे यही रीज़न है। और एक बात बता दूं जो याद रखने में इजी रहेगा, कि ये जो अमृत मंथन था इसमें टाइम लगा था 12 डेज, और स्वर्ग में अगर एक दिन है तो हमारे मर्त्यलोक में वो मतलब पृथ्वी में वो 1 साल के बराबर है। इसीलिए जो 12 दिन लगा था, यहाँ पर वो 12 साल कहते हैं। 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल में, आगे जाकर हम देखेंगे कुंभ मेला कितने तरीके के हैं और कितने ईयर के गैप में मनाया जाता है, सब देखेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। इस बार जो आयोजित हुआ है वो है महाकुंभ मेला। तो पहले हम देखते हैं अर्ध कुंभ मेला क्या है। ये हर 6 साल में होता है। लोकेशन है प्रयागराज और हरिद्वार। ठीक है। पूर्ण कुंभ मेला जो है ये हर 12 साल में होता है। लोकेशन 4 जगहों पर, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। जो नासिक कुंभ मेला है वो गोदावरी बैंक में मनाया जाता है, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। उज्जैन कुंभ मेला ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। प्रयागराज कुंभ मेला एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना, सरस्वती। जो 3 रिवर है इसके, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। संगम मतलब कन्फ्लुएंस होता है, तो वहीं पर प्रयागराज में प्रयागराज कुंभ मेला मनाया जाता है। हरिद्वार कुंभ मेला ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर।
तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। कौन सा कुंभ मेला कौन से रिवर के बैंक में मनाया जाता है? तो पूर्ण कुंभ जो होता है 12 साल में मनाया जाता है। कैसे 12 साल में मैं बताती हूँ, देखिए। सोचिए उज्जैन में, सोचिए नहीं, ये सच सही है कि उज्जैन में 2016 में मनाया गया था, अब जाकर 2028 में मनाया जाएगा, ठीक है। तो 2016 में पूर्ण कुंभ आयोजित हुआ था, कहाँ पर? उज्जैन में। उसके ठीक 12 साल बाद यानी कि 2028 में फिर से जाकर उज्जैन में पूर्ण कुंभ मेला या फिर कुंभ मेला आयोजित होगा। तो सेम जगह पर 12 साल में मनता है, लेकिन उज्जैन में ऐसे मैं बता दूं, सोचिए 2016 में उज्जैन मनाएगा, इसके 3 साल बाद प्रयागराज में, उसके 3 साल बाद हरिद्वार में, उसके 3 साल बाद नासिक में, फिर इसके 3 साल बाद उज्जैन में। तो ऐसे 3 × 4 = 12 साल में एक जगह पर दोबारा मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए महाकुंभ मेला वंस एवरी 144 ईयर्स, मतलब जब 12 पूर्ण कुंभ 12 साल में आता है, 12 साल में आता है एक पूर्ण कुंभ मेला। ऐसे ही जब 12 पूर्ण कुंभ मेला हो जाएगा तो 12 × 12 कितना होता है? 144। तो ऐसे ही 144 ईयर्स में महाकुंभ मेला होता है। ये सिर्फ प्रयागराज में ही मनाया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब महाकुंभ 2025 के बारे में देखते हैं। इसका ड्यूरेशन देखिए, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। लोकेशन है त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 2025 का जो महाकुंभ है, इसे 2025 का प्रयाग कुंभ मेला भी कहा जा रहा है। तो हर 144 साल में एक बार मनाया जाता है महाकुंभ मेला। 2025 में मनाया जा रहा है। तो लास्ट महाकुंभ कब हुआ था? 1881 में। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, द रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट ऑफ मून, सन, मरकरी एंड जुपिटर मेक्स दिस महाकुंभ ट्रूली यूनिक। तो मून, सन, मरकरी और जुपिटर का जो अलाइनमेंट है इस बार महाकुंभ का, वो बहुत ही रेयर अलाइनमेंट है जो कि महाकुंभ को यूनिक बनाता है। और देखिए 400 मिलियन विजिटर्स इन टोटल महाकुंभ में आ रहे हैं। जो बजट है महाकुंभ का इस बार का, वो है 750 करोड़, और इसी बजट से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है? 2 लाख करोड़। बजट है 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ के आसपास, और जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो 2 लाख करोड़ के आसपास है। अब हम इस बार के जो महाकुंभ में जो स्नान होता है, कौन से तारीख को मनाया जाएगा, उसके बारे में देखेंगे हम। उससे पहले हम देख लेते हैं शाही स्नान और अमृत स्नान में फर्क क्या है। देखिए, द टर्म शाही स्नान हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अमृत स्नान रिसेंटली, रिफ्लेक्टिंग अ कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑनरिंग एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशंस। तो पहले ये शाही स्नान जो वर्ड था, अब उसको अमृत स्नान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि शाही जो वर्ड है ना, इसमें थोड़ा सा मुगल टच है। शाही स्नान का मतलब ही है रॉयल बाथ, और अमृत स्नान मतलब अमृत मंथन से रिलेटेड है। ये अमृत स्नान मतलब जो पवित्र पानी में स्नान करना, दोनों ही स्नान को डिनोट कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो शाही वर्ड है वो मुगल से इन्फ्लुएंस है, उर्दू टर्म है, और वहीं पर अमृत जो वर्ड है ये संस्कृत टर्म है, और ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसको चेंज कर दिया गया और अमृत स्नान वर्ड यूज किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। शाही स्नान अब हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अमृत स्नान, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है। शाही स्नान क्या था? रॉयल बाथ था, स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी अंडर द पेशवार, और शाही जो है ये एक उर्दू टर्म है जिसका मतलब है रॉयल, ठीक है। और वही सब चीज़ें लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। जो अमृत स्नान है इसका मतलब है नेक्टर बर्थ, ये एक संस्कृत टर्म है जो कि एम्फसाइज करता है प्यूरिटी और इमॉर्टलिटी को, एंड द वर्ड अमृत रेफर्स टू डिवाइन नेक्टर दैट गिव्स इटर्नल लाइफ, ठीक है। और देखिए दिस टर्म, जो टर्म है अमृत स्नान, ये जो टर्म है अमृत, ये हाईलाइट करता है द सेक्रेटनेस ऑफ वाटर इन हिंदुइज्म एंड कनेक्ट्स मोर डीपली विद ट्रेडिशनल बिलीफ्स, मूविंग अवे फ्रॉम द मुगल इन्फ्लुएंस ऑफ शाही स्नान। जो हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ है
हिंदुइज्म का जो पवित्र पानी में स्नान करना, इसका जो रिफ्लेक्ट है ये अमृत स्नान वर्ड में ही पाया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं महाकुंभ जो मेला है 2025 का, उसके जो 6 सेक्रेड बाथ्स है उनके डेट, ठीक है, बाथिंग डेट्स है। तो 6 डेट है, इम्पोर्टेंट 6 डेट है, और इन 6 डेट्स में से सिर्फ 3 डेट है जो अमृत स्नान या फिर शाही स्नान का डेट है। 3 है सिर्फ। ये तीनों जो डेट है ये है शाही स्नान जो था पहले वही 3 डेट है ऐसे, और नॉन शाही स्नान जो है ऐसे 3 डेट है, 3 3 6, ठीक है। तो पहला 13 जनवरी जिसे पौष पूर्णिमा स्नान कहा जा रहा है, द ओपनिंग डे, जिस दिन महाकुंभ का ओपनिंग हुआ उसी दिन का जो स्नान है उसे कहा जा रहा है पौष पूर्णिमा स्नान। उसके नेक्स्ट डे 14 जनवरी को मकर संक्रांति था, तो उस दिन जो स्नान हुआ था वो है मकर संक्रांति स्नान। द फर्स्ट अमृत स्नान है ये। सेकेंड अमृत स्नान कब है? 29 जनवरी को है। मौनी अमावस्या स्नान कहा जा रहा है इसको। द सेकेंड अमृत स्नान है ये। और थर्ड अमृत स्नान देखिए 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी स्नान है ये। मार्क द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बसंत ऋतु का जो आगमन है इसको हाईलाइट कर रहा है ये स्नान, बसंत पंचमी स्नान। ये थर्ड अमृत स्नान है। ये तीनों अमृत स्नान के डेट याद रखेंगे अच्छे से, हो सके तो 6 डेट्स ही याद रख लीजिएगा। उसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बाथिंग डे है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान है जो कि महाकुंभ मेला को कंक्लूड्स करता है, मतलब आखिरी दिन में। जैसे ओपनिंग डे पे हुआ था वैसे ही एंडिंग डे पे भी एक स्नान होगा, वो है महाशिवरात्रि स्नान। और ओपनिंग डे पे जो हुआ था वो था पौष पूर्णिमा स्नान। याद रख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्नान के डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 अमृत स्नान है। कि आपको पूछा जा सकता है कि 2025 के महाकुंभ मेला में कितने स्नान के डेट थे? 6 थे। उसमें से कितने अमृत स्नान या फिर शाही स्नान का डेट है? 3 है। तीनों डेटों के नाम और डेट कौन से याद रख लीजिएगा। चलिए नाउ मूविंग ओवर टू महाकुंभ 2025 लोगो। अब हम देखेंगे महाकुंभ 2025 का जो लोगो है, ये है लोगो। अच्छे से पहले लोगो को देखिए, उसके बाद हम देखते हैं एक एक चीज। देखिए लोगो में क्या है, यहाँ पर अमृत कलश है, हनुमान जी का इमेज है, एक टेम्पल है और अक्षय वट ट्री है और साधु संत है। देखिए 2 साधु है जो प्रणाम के पोस्चर में खड़े हैं, सैल्यूटेशन के पोस्चर में है, और एक साधु है जो शंख बजा रहे हैं, मतलब ब्लोइंग द कॉन्च। वन सेंट इज ब्लोइंग द कॉन्च, मतलब शंख बजाने के पोजीशन में है। और यहाँ पर लिखा है महाकुंभ प्रयागराज 2025, और यहाँ पर लिखा है सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, ये मोटो है। सर्व सिद्धि प्रद कुंभ जो है ये मोटो है। और यहाँ पर देखिए त्रिवेणी संगम दिखाया जा रहा है, तीनों नदी आकर मिलित हुए है। यहाँ पर संगम का भी फोटो है, वहीं पर संगम के पास ही अमृत कलश का भी फोटो है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं अमृत कलश। कलश मतलब कुंभ जो है ये सिंबलाइज करता है रिलीजियस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को। अ टेम्पल, अक्षयवट ट्री, इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान रिप्रेजेंट द कन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी। त्रिवेणी संगम रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल एंड जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रयागराज। कौन से मेनली आपको याद रखना है कौन से फीचर्स है, कौन से फीचर्स है इस लोगो में। अमृत कलश, एक टेम्पल, कौन सा ट्री है, अक्षयवट ट्री, ये पूछा जा सकता है। कौन से डेटी है, लॉर्ड हनुमान याद रखेंगे, और त्रिवेणी संगम भी है। उसके बाद देखिए साधु है, कितने हैं? 3 साधु है। उनमें से असाधु ब्लोइंग अ कॉन्च, मतलब शंख बजा रहे हैं, जो सिंबलाइज कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ साधुज एंड सेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द महाकुंभ। 2 साधुज इन सैल्यूटेशन रिप्रेजेंट द डीप रेवरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। कितने साधु है ये भी याद रखेंगे, 3 साधु है, उनमें से 2 साधु है जो सैल्यूटेशन के पोजीशन में है और एक साधु है जो शंख बजा रहे हैं। कॉन्च मतलब क्या होता है? शंख होता है। अब देखिए जो अमृत कलश है उसको जूम करके दिखाया यहाँ पर अमृत कलश को, और अमृत कलश के अलग अलग सिंबलिज्म रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है देखिए। माउथ जो है लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, नेक रुद्रा, बेस ब्रह्मा, मिडिल है
मिडिल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल गॉडेस, सभी देवियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाटर जो है इसमें कलश में जो वाटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द एंटायर ओशन। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव मतलब क्या है कि 2025 के महाकुंभ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है महाकुंभ मेला 2025 ऐप। गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है टू असिस्ट द मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स अटेंडिंग दिस ह्यूज फेस्टिवल। तो जो मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स है, मतलब जो तीर्थ यात्री है, उनको असिस्ट करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसका ऐप का नाम आपको याद रखना है, महाकुंभ मेला 2025 ऐप। अब देखिए कुंभ वाणी। कुंभ वाणी मतलब ये एक OTT बेस्ड रेडियो FM चैनल है। आपको पूछा जा सकता है कुंभ वाणी क्या है। OTT बेस्ड रेडियो FM चैनल है जो कि कुंभ फेयर से रिलेटेड है और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इसको। अब देखिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट। ये क्या है, ये एक चैटबॉट है जो कि PM मोदी ने अनवेल किया था। द AI पावर्ड कुंभ सहायक डेवलप्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द डिवोटीज। जो डिवोटीज है मतलब जो भक्तगण है उनके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ऐप डेवलप किया है और इसको अनवेल किया है PM मोदी जी ने। ठीक है, तो ये एक चैटबॉट है। और एक कैंपेन लॉन्च हुआ है वो है वन प्लेट वन बैग। ये कैंपेन जो है ये इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है एक गवर्नमेंट का, जिसका एम है टू एलिमिनेट प्लास्टिक यूजेज ड्यूरिंग द मेला। तो कुंभ मेला के दौरान प्लास्टिक यूजेज एकदम ना हो, इसीलिए वन प्लेट वन बैग कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दूं, गवर्नमेंट ने इस बार जो इनिशिएटिव लिया है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। वो ये है कि इस बार का बिल्कुल AI सर्वेलेंस सिस्टम है। मतलब AI और ड्रोन यूज़ किया जा रहा है। पूरा AI और ड्रोन के थ्रू सर्वेलेंस रखा जा रहा है और अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम भी किया गया है। ठीक है, अंडर वाटर सर्वेलेंस के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स भी इस बार इंतजाम किया गया है, ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट टाइम अंडर वाटर ड्रोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कुंभ मेला है ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। कब, 2017 में। तो कुंभ मेला यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड है। कब हुआ ये आपको याद रखना है, 2017 में। उसके साथ देखिए उसके बाद कुंभ मेला के बाद दुर्गा पूजा इंक्लूड हुआ था 2021 में। और लास्ट क्या इंक्लूड हुआ है, गरबा। गुजरात का जो फोक डांस है गरबा, वो 2023 में इंक्लूड हुआ था इस लिस्ट में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मेनली आपको कुंभ मेला तो याद रखना है, 2017 में इंक्लूड हुआ था। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे। या आप मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे, बहुत ही इजी सवाल है। तो बस यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसका PDF मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।